स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। तो 2 लेक्चर मैंने डाले, एक डाला पॉलिटी का, एक डाला इंडियन ज्योग्राफी का। आई होप आपने वो दोनों लेक्चर देखे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख सकते हो। तो हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट जीएस फॉर यूपीपीसीएस 2024 और यूपीपीसीएस आरओएआरओ। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, 2 लेक्चर आपको डेली मिलेंगे, एक पॉलिटी का और एक इंडियन ज्योग्राफी का। उसके बाद हम लोग दूसरी सीरीज चालू करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज मैं आपको बताने वाला हूं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत में शेड्यूल दिए हैं उसको कैसे याद किया जाए, बहुत आसान ट्रिक, बहुत आसानी से देखते हैं। तो देखिए, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये एक्रोनिम याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? एक्रोनिम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, याद हो गया? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये 12 लेटर है, 12 ही शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं? 12। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे? 8। 4 बाद में ऐड हुए हैं। अब इससे एग्जाम में देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ डिटेल में कवर करा दूंगा मैं। इससे बाहर शेड्यूल से क्वेश्चन ना जाएगा ना जा सकता है। ठीक है, हर एक चीज बताऊंगा आपको। तो देखिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में सबसे पहले आपको याद क्या करना है? तो टी से टेरिटरी, टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट्स, ई से इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट मतलब भत्ता और जो प्रिविलेजेस मिलती है ना, उसको बोलते हैं हिंदी में। ए से अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब ओथ लेना, शपथ लेना। ठीक है। आर से राज्यसभा, आर से राज्यसभा। एस से शेड्यूल एरिया, एस से क्या होता है? शेड्यूल एरिया। ओ से अदर शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया। कौन सा है अदर शेड्यूल एरिया? तो ऐसे याद कर सकते हो आप, एएमटीएम। कैसे? एएमटीएम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक। फिर एफ से आता है फेडरल लिस्ट। एफ से क्या आता है? फेडरल लिस्ट। तो देखो, हमारे कंट्री में 2 लोग लॉ बनाते हैं ना, एक केंद्र बनाता है, एक राज्य बनाता है। हालांकि पंचायत को भी ऑटोनोमस रीजन दे रखा है, पर क्या पंचायत कानून बना सकती है? नहीं बनाती। पंचायत के लिए कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। ठीक है। तो जो कानून बनाने की शक्तियां हैं, लॉ मेकिंग पावर है, वो सेंटर में और स्टेट में डिवाइड है। और कुछ लॉ ऐसे हैं जिसमें केंद्र भी लॉ बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, जैसे एजुकेशन, है ना। तो याद रखिएगा, अभी कराऊंगा आपको, उसको सब्र करिए। तो एफ से फेडरल लिस्ट। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। इनिशियली 14 थी, प्रेजेंटली 22 है। इंग्लिश इसमें नहीं है, अभी इसको भी डिटेल में करेंगे, पहले आप एक्रोनिम समझो। एल से लैंड रिफॉर्म, एल से लैंड रिफॉर्म। डी से डिफेक्शन, डी से डिफेक्शन मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ। पी से पंचायत, एम से म्युनिसिपैलिटी। फिर से एक बार देखते हैं। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। प्रेजेंट पीएम भी रोते ज्यादा है हालांकि। तो टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्युनिसिपैलिटी। अब देखते हैं इसके अंदर का मटेरियल कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डिटेल में देखते हैं अब क्या बोलते हैं हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 12 शेड्यूल तक पूरा। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? जैसा आपको बताया, टेरिटरी। क्या है टेरिटरी? मतलब भारत का कितना हिस्सा उसके पास है, कहां तक उसके कानून लगेंगे। तो भाई, जहां तक मेरा घर है वहीं तक मेरा कानून लगेगा, है ना। तो भारत के पास क्या क्या है? भारत के पास 28 राज्य है, 8 यूटी है। तो जो भी केंद्र कानून बनाएगा वो पूरे इतने में लगेगा। अमेरिका में थोड़ी लग जाएगा, पाकिस्तान में थोड़ी लगेगा। ठीक है। तो जितना भारत का एक्सटेंट क्या है? 28 स्टेट, 8 यूटी। तो पहला शेड्यूल यही कहता है। ठीक। दूसरे शेड्यूल में बात जो बताई इमोल्यूमेंट्स की, तो किसके इमोल्यूमेंट्स की? यहां क्वेश्चन फंसाता है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में। क्या प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसकी प्रिविलेजेस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, क्या उसकी प्रिविलेजेस इसमें आएंगी? तो उसकी नहीं आती हैं। तो आती किसकी है वो देखते हैं। तो देखिए, इमोल्यूमेंट एंड प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, जो स्पीकर होता है हमारा ओम बिरला साहब, केंद्र में डेप्यूटी स्पीकर। अब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तो राज्यों में भी होते हैं, तो उसके भी इसी में आते हैं। ठीक है। तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्यों के स्पीकर हो या केंद्र के। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा,
तो देखिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट की प्रिविलेजेस नहीं मिलती, ये याद रखिएगा, घुमा देता है क्वेश्चन। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, तो उसको प्रिविलेज जो मिलती है वो इसी की मिलती है, चेयरमैन होने की, ठीक है। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। सिर्फ इतने लोग आते हैं सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आएंगे, याद रखिएगा। अब इसी का उल्टा है थर्ड शेड्यूल में, जो ओथ की बात करता है, मैं शपथ लेता हूं ओथ, तो उसमें कौन ओथ लेगा? तो बस प्रेसिडेंट और गवर्नर देखो इसमें नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ पावर अलग से आर्टिकल में दी हुई है, वो आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो फिर बात आती भैया थर्ड शेड्यूल से ओथ लेता कौन है? तो मिनिस्टर, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे सेंटर में या स्टेट में, मतलब प्राइम मिनिस्टर, सीएम और उसके कैबिनेट मिनिस्टर सब थर्ड शेड्यूल से ओथ लेते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने हैं, राज्यों में जितने मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब विधायक और सांसद, सारे थर्ड शेड्यूल से ही ओथ लेते हैं। कैग हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, ठीक है। तो थर्ड शेड्यूल में अब कभी पूछ ले आपसे क्या प्रेसिडेंट थर्ड शेड्यूल से ओथ लेता है? तो बिल्कुल नहीं लेता, ठीक है। ना वाइस प्रेसिडेंट लेगा ना गवर्नर लेगा, ये लोग लेंगे। फोर्थ शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, टेरिटरी, इमोल्यूमेंट्स, ओथ एंड अफर्मेशन, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। नाउ अब मूव करते हैं अगले शेड्यूल पे। सो फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है? तो फिफ्थ शेड्यूल कहता है शेड्यूल एरिया। अब शेड्यूल एरिया क्या होता है? तो देखिए शेड्यूल एरिया वो पार्ट होता है किसी राज्य का जहां पे जनजातियां रहती हैं ना, आदिवासी रहते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं शेड्यूल एरिया। तो 10 राज्य शेड्यूल एरिया में आते हैं हमारे, ठीक है। अब सवाल आता है भाई शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कौन करेगा? क्या पार्लियामेंट करेगी? नहीं, तो शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर प्रेसिडेंट करता है। किसी भी एरिया को वो शेड्यूल एरिया है या नहीं वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है। अब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, ये सब गवर्नर करता है, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार नहीं करती है, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। गवर्नर करेगा, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। सिक्स्थ शेड्यूल क्या करता है? सिक्स्थ शेड्यूल कहता है अदर शेड्यूल एरिया ना, कहां का? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू होता है सर्विस, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा अभी जब शेड्यूल एरिया चैप्टर पॉलिटी में करेंगे, पढ़ाऊंगा आपको। अभी आप शेड्यूल याद कर लीजिए, ठीक है। तो अदर शेड्यूल एरिया में AMTM क्या है? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। फिर आता है F का मतलब फेडरल लिस्ट। तो देखिए यूनियन लिस्ट मतलब जिसमें केंद्र लॉ बनाता है, कौन बनाता है यूनियन लिस्ट में? सेंटर लॉ बनाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं वो? अब जैसे सोचो आप, जिसमें केंद्र ही बना सकता है, अभी बना रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, UCC है ना, फॉरेन अफेयर्स, CAA, ठीक है। तो ये सब काम किसका है? केंद्र का काम है। रेलवे, बैंकिंग। स्टेट का काम क्या है? हेल्थ, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सब स्टेट बनाता है। रेलवे, पुलिस, CRPC, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में जिसमें स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा 98, 59, 52 ये पेपर में आ चुका है। 98, 59, 52, 98, 59, 52 ऐसे करके याद कर लो। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 59 है, कंकरेंट में 52 है। जैसे एजुकेशन कंकरेंट का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट का सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। फिर वो अगला आता है भैया इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में आया, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारे संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, कितनी थी? 14, अब हो गई है 22। कितनी भाषाएं? अब कोई पूछे आपके संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपकी पढ़े नोट में जेब में कितनी भाषाएं लिखी हुई है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो प्रेजेंटली 22 भाषाएं हैं जिसमें इंग्लिश नहीं है, जिसमें इंग्लिश नहीं है, याद रखिएगा। अब एग्जाम में जो आता है वो याद रख लो। सिंधी जो ऐड हुई है 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967, कब हुई है? सिंधी ऐड हुई है 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। नींद ना लाए, पढ़ो, लिखो भाई, लिखो, यही सब आता है एग्जाम में, पक्का मिलेगा आपको। अभी PYQ दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो सिंधी ऐड हुई है 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। कोंकणी मणिपुरी नेपाली, कौन सी? कोंकणी मणिपुरी नेपाली, ये ऐड हुई है 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। कब हुई है? 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। लिख लो, नोट जरूर बना लो, आपको इन्हीं में से सब मिलेगा। फिर आता BDMS, कौन सा? BDMS, वो ग्रे 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाला नहीं। तो BDMS मतलब बोडो डोगरी मैथिली संथली, बोडो डोगरी मैथिली संथली,
तो ये ऐड हुआ है 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। कब ऐड हुआ है? 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो ये हो गया 8 शेड्यूल। अब देखते हैं 9 to 12 शेड्यूल के बारे में। सो 9, 10, 11, 12 शेड्यूल क्या कहता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही शेड्यूल बाद में ऐड हुए हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है और आगे भी बनेगा, क्योंकि इसके भाई अब इसमें तो कोई और शेड्यूल ऐड नहीं हुए ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं है। क्या है वो देखते हैं। तो 9 शेड्यूल कहता है लैंड रिलेटेड लॉ से रिलेटेड। अब देखो जब भाई भारत आजाद हुआ तो जमींदारों के पास बहुत जमीनें थी, है ना, पूरा पूरा एक एक गांव था उनके पास। तो अब नेहरू जी ने तो सोशलिज्म फॉलो करा, भाई अमीरों से लेंगे तभी तो गरीबों में बांटेंगे ना, कैसे इनइक्वलिटी को दूर किया जाए। तो उन्होंने यही किया, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया। और लैंड आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम फंडामेंटल राइट थी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट में। तो अब भाई जिसकी जमीन छीनी जा रही थी वो तुरंत कोर्ट पहुंच जा रहा था, तो यार कैसे फिर डेवलपमेंट कैसे होगी, गरीबों का विकास कैसे होता। तो नेहरू जी ने कहा भाई एक ऐसा शेड्यूल बनाओ, ऐसी बकेट बनाओ कि जो भी लैंड लॉ है वो हम इस बकेट में डालें और इस बकेट को कोई देख ही ना पाए। मतलब कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट इसको चेक ना करे, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए। मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये ऐड हुआ। अब इसमें ये एक ऐसी बकेट थी, इसमें जो भी कानून डाल दिया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट उसको चेक नहीं कर पा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के पास वो राइट छीन लिया गया था। तो अब इसी में भैया 24 अप्रैल 1973, ये आपको डेट याद रखनी है, 24 अप्रैल 1973, ठीक है। अब इस डेट से पहले जितने भी लॉ आए हैं इसमें, 24 अप्रैल 1973 से पहले जितने भी कानून 9th शेड्यूल में ऐड है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। पर इसके बाद जो लॉ आए हैं उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। क्यों? क्योंकि बोला गया जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल भावना है। मतलब कल को तो आप फंडामेंटल राइट हटा दो और कह दो भाई सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू ही नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब किसी चीज की बेसिक ग्रेवी जो है आप वही हटा दो, है ना। अब कोल्ड ड्रिंक को कॉफी कह दो तो वो चीज नहीं हो पाएगी। तो आपको जो याद करना है वो ये कि 9 शेड्यूल ऐड हुआ है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। 24 अप्रैल 1973 के पहले के लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसके बाद के लॉ का जुडिशियल रिव्यू होगा। और जुडिशियल रिव्यू है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बहुत इजी है, 10th है एंटी डिफेक्शन लॉ, अलग से एक चैप्टर इसका पूरा पढ़ाऊंगा कि कैसे पार्टियां या मेंबर एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाती हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, या कितने मेंबर जाएं कि डिस्क्वालीफाई ना हो पाए, ये पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ये ऐड हुआ है, ये याद रखना है आपको। कब ऐड हुआ? 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। ऊपर वाला तो नहीं भूल गए, वो ऐड हुआ है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये हुआ है 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। रट लो, पंचायत मतलब रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये ऐड हुआ 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। कब हुआ? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें 29 सब्जेक्ट है। 29 सब्जेक्ट का मतलब ये उन 29 कामों में अपना भागीदारी दिखा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए गाँव में पानी प्रोवाइड करना, बिजली सही करना, रोड सही करना, एजुकेशन गाँव में प्रोवाइड कराना, ठीक है। ये किसका काम है? पंचायत का गाँव में काम है, सरपंच वगैरह का। ऐसे म्युनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। कब ऐड हुआ? 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 18 सब्जेक्ट है। कितने हैं? 18। अब देखा ना, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, ये इसी में है? सैनिटेशन, हेल्थ, गलियों को साफ रखना, लाइटिंग की व्यवस्था गलियों में कराना, है ना। तो ये सब किसका काम है? म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत का। तो ये है आपके पूरे 12 शेड्यूल। फटाफट से क्विक रिकैप देखते हैं जिससे कि आपको भूल ना गया होगा, फिर से रिवाइज हो जाए। तो शेड्यूल याद करने का बहुत आसान तरीका क्या था? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या था? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज,
एल से लैंड रिफॉर्म्स, फिर आपका डी से डिफेक्शन लॉ, पी से पंचायत, एम से म्युनिसिपैलिटी। और ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर याद कर लीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और स्टडी फॉर सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग, गुड बाय।